नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मन लग तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए इसी क्रम में जो उत्तराखंड की एसआई के लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम संधि वाला क्वेश्चन। ठीक है, संधि चैप्टर कर रहे हैं। जहाँ से भी आपने देखा होगा एग्जाम में संधि के 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और यहाँ पे तो आप 100 नंबर का आपका हिंदी है, तो मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रैक्टिस भी करेंगे, चीज़ों को समझेंगे भी, और आपको ये पीडीएफ के अंदर जितना ही मटेरियल दूंगा आपको वो पढ़ना है डेली बेसिस पे। ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाए। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में आकर वीडियो देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देखिए आपका एक लाइक ही है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जो बैच चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों सारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है संधि जो है आपका। देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। संधि का मतलब क्या होता है? अब संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है आपका? मेल, संधि करना मतलब। ठीक है, मतलब चीज़ों को मिलाना। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो अगर संधि की परिभाषा भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो क्या कहता है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर में से। अब किसका मेल है यहाँ पे? मेन चीज़ ध्यान देना, वर्णों का मेल हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं। वो ये तो देख लेते हैं कि मेल हो रहा है, किसका मेल हो रहा है, पर वो ध्यान देते नहीं है वर्णों का। अब स्टेटमेंट जब सेम आ जाती हैं तो वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज आते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब जो स्वर संधि है इसके आपके फिर से क्या होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। तो आज हम ये करेंगे, और जो स्वर संधि को पढ़ेंगे और इसके जो पार्ट होते हैं वो पढ़ेंगे, और साथ में 50 क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, आपको मैं 300 एमसीक्यू करवाऊंगा, जो और साथ में 1000 आपको इंपॉर्टेंट संधियाँ दूंगा, जिसको आप जैसे ये दी हुई है, देखिए अतीव, अतीव, अभीष्ट, मुनीन्द्र, रविंद्र। तो ये भी आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए, अब स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? व्यंजन नहीं आ रही, ध्यान देना। दो स्वरों के मेल से जो विकार आ रहा है, नाम में लग रहा है स्वर संधि। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं आपके? 5 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद क्वेश्चन पूछता है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो डेटा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये वाला भी। इसके बाद आता है आपका, देखिए अब देखिए 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इसमें मैंने आपको हिंट भी दिया है कि आपको समझ में कैसे आना है। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक है वो, मुझे मोस्ट ऑफ जगह क्या होगी वो अप्लाई होगी। आपको इसमें क्या करना है? चीज़ें याद करनी है। ठीक है, जैसे मैंने देखिए दीर्घ के ऊपर लिखा है 2 लग के लगाए हुए मैंने। ठीक है, ये देखिए गुण के अंदर मैंने मात्रा लगाई हुई है, वृद्धि में मैंने 2 लगाए हैं ऊपर को। ठीक है, यण हो गया और अयादि हो गया। तो इनको हम एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए, आपको मैं एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताऊंगा। अगर कहीं पे क्या दिया होगा? दीर्घ संधि दी होगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं साइड में इसको बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान देना। ठीक है, देखिए पहला ये है, अगर कहीं पे दीर्घ संधि दी हुई है, दीर्घ संधि की बात करेंगे, तो बीच में क्या आएगा? जो बीच के शब्द होंगे आपस में, जैसे यहाँ पे हुआ है, देखिए आ की आ रही है, देखिए माँ, कदा, विद्या। देखिए तो क्या होता है? सा, कुशासन, मतलब डबल ए की, मतलब या तो आ की मात्रा आएगी, या बड़ी की मात्रा आएगी, या ऊ की मात्रा आएगी। ये 3 याद रख लो, ये आपके लिए एक हिंट है। जिसको नहीं पता चलता है कि दीर्घ संधि क्या है, तो दीर्घ मतलब बड़ा, तो मतलब वहाँ पे बड़ा आ रहा है, ई आ रही है, बड़ी ऊ आ रहा है। ठीक है, छोटा नहीं, बड़ा ऊ आ रहा है। तो यहाँ पे एक आपको अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए धर्म धन अर्थ, धर्मा आ की मात्रा आ रही है, उत्तंग धंग उत्तमांग आ की मात्रा आ रही है, अध्यावधि अध्यावधि या आ रही है, धनार्धी आ रहा है। देखिए तो आपको चीज़ें यहाँ से याद हो जाएंगी, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। आ ई यू, आप इसका नोट्स बना लो, अगर लिखे हो तो कहीं पे साइड में, मतलब एक पेज लिखो, A4 साइज सीट ले लो, वहाँ पे लिख दो दीर्घ संधि, बीच में आई यू आएगा, बस ऐसे याद कर लो। और नीचे उसका एक उदाहरण लिख लो, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, विद्या, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, विद्या धन अभ्यास, विद्याभ्यास क्या हो जाएगा? अभ्यास। तो क्या आ जाएगा? ये विद्याभ्यास हो जाएगा। ठीक है, विद्याभ्यास, द्या, दा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब दीर्घ संधि कहती क्या है? वही है, हस्सु स्वर दीर्घ उ के पश्चात क्रम से अ ई उ स्वर आए, जो मिलकर आ बनाता है, ई बनाता है और उ बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो एक बार। देखिए धर्म, धर्म धन अर्थ, और मिलकर क्या बना रहा है? आ बना रहा है। वही है, बस मैंने आपको बता दिया है।
आ ई उ, बस ये तीन जो आएंगे तो आपकी वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन आता है तो अगर वहाँ बोल देगा अद्यावधि में क्या कौन सी संधि है, तो दीर्घ याद करना बीच में है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो गएंगी। अब एक यहाँ पे देखिए, कुशधन आसन, कुस्सा आ, देखिए कुशासन आ, ठीक है। विद्या आ, विद्या में देखिए आ गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेम पे देखिए, आप ई का बता देता हूँ मैं, देखिए ई वाला अतिधन ईव, अतीव, अभीष्ट, देखिए ई आ रहा है यहाँ पे, मुनीन्द्र, रविंद्र, तो यहाँ पे क्या है आपकी, क्या हो जाएगी, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। अब आपको दीर्घ संधि क्लियर हो गई होगी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। कपीस वाला भी हो गया, ई हो गया, एक बार का ऊ वाला भी दिखा देता हूँ। देखिए गुरुधन उपदेश, ये तो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। गुरुधन उपदेश क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश। अब यहाँ पे ऊ की मात्रा क्या, देखिए ऊ आ रहा है। भानुदय, ये देखिए भानुदय, विदुदय, सूक्ति, ठीक है। स्वयंभुदय, वधुपालव्य, वधु उत्सव, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम इस स्वर संधि में इसका पहला यहाँ पे पार्ट समझेंगे दीर्घ संधि के बारे में, ठीक है। देखिए, तो दीर्घ संधि के अंदर मैंने बात की, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब यहाँ पे ये सब आपके दीर्घ संधि के दिए हुए हैं, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लेना। स्वार्थी हो गया, देवार्चन हो गया, रावतार हो गया, ये सब एग्जाम में पूछते हैं, वेदांत वगैरह, ठीक है। तो आ की मात्रा, अब इसको आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं। अब आगे अगला टाइप देखते हैं, हम देखते हैं गुण संधि के बारे में। क्या देखते हैं आप, गुण संधि के बारे में। देखिए अब गुण संधि में क्या होता है, यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ओ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे गुण संधि में आपको मैं फिर से यहाँ पे एक ट्रिक दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ए की मात्रा, ठीक है, जो ए होता है ए की मात्रा मतलब, ठीक है, ऊपर एक लग का मतलब, ये कहने का मतलब ये है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे कह रहा हूँ मैं। ओ की मात्रा, जी मतलब ओ की मात्रा मतलब ये होगा, ऊपर इस टाइप से होगा, ठीक है। और री की मात्रा, ठीक है, ये तीन जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपके पास गुण संधि होगी, ठीक है। तो देख सकते हैं अर और ऐ, ठीक है। तो ये तीन जहाँ पे होंगे, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगी चीज़ें। देखिए मैंने कहा जहाँ पे ऊपर एक होगा, ठीक है, एक ही मात्रा होगी, तो वहाँ पे आपकी क्या होगी, गुण संधि होगी। देख लेते हैं, सब में आपको मिल जाएंगे। अब सुपेक्षा हो गया, वीरेंद्र हो गया, ये आपकी एक ट्रिक होती है याद करने की। बाकी आप इनको भी याद सकते हैं, कॉन्सेप्ट ए आई ओ जो होता है, ठीक है। बाकी आपको परमेश्वर में देख सकते हैं, नरेश में देख सकते हैं, सोमेश में देख सकते हैं, ये सब आपकी एक ही मात्रा हो जाएगी। यथेष्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया। अब देखिए परोपकार, रो ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है। हितोपदेश, लोकोक्ति, मानवोचित, नीलोत्पल, ठीक है, ये सब यहाँ पे ओ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर भी आपकी गुण संधि होगी, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो आपको मैं अब यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो क्या करना है, ठीक है। तो अब तीसरा टाइप इसका समझेंगे हम, वृद्धि संधि के बारे में। अब वृद्धि संधि में क्या होगा, अ या आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाएगा, और अ और आ के पश्चात औ हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि संधि में कुछ नहीं है, तो यहाँ वृद्धि होगी। दीर्घ में क्या, आ की मात्रा आ रही थी, ई की मात्रा आ रही थी, ऊ की मात्रा आ रही थी, क्लियर। उसके बाद हमने जब इसकी गुण संधि की बात की, ठीक है, गुण में ए की मात्रा आ रही थी, ओ की मात्रा आ रही थी, और अर री की अर आ रहा था, ठीक है, ये क्लियर। अब वृद्धि में क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। अब कहने का मतलब है कि ओ की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, देखिए अ प्लस ए हो जाएगा, अ प्लस ओ हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए ओ की आगे दो ऊपर दो लग के आगे आएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको इस ऐसा कुछ दिखेगा, समझ लेना कि यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सब में सेम होगा, ठीक है। आप अगर डाउट हो रहा है तो एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगला चौथा टाइप आता है यण संधि के बारे में। क्या आता है, यण संधि। अब यण संधि क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम पूछता है। यहाँ पे मेन य, व और र, ये तीन होंगे के साथ आधा भी कोई आ सकता है, आधा शब्द जो आएगा, तो वहां पे समझना कि यण संधि है आपकी। जैसे अतिधन आवश्यक क्या हो जाएगा, अतिधन, देखिए अतिधन आवश्यक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अति आवश्यक, क्या बन जाएगा आपका, अत्यावश्यक बन जाएगा, अत्यावश्यक, ठीक है। तो देखिए तो आधा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यण संधि होगी इसमें। सुधन आगत, देखिए सुधन आगत, तो क्या बनता है आपका, स्वागत बन, तो क्या बनता है आपका, स्वागत बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, ठीक है। देखिए य, व और र यहाँ पे
आएंगे। अब देखिए समझिए चीज़ों को। देखिए यद्यपि, अत्यधिक, अत्यल्प, अत्यंत, देखिए आधा आधा आ रहा है, ठीक है, कोई भी शब्द क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। देखिए कहीं भी देख सकते हैं आप, देवज्ञ हो गया, इत्यादि, अत्याचार, पर्या रौ, देखिए ऊपर रौ आ रहा है, पर्यावरण, अध्यादेश, प्रत्याखन, व्याप्त, अत्याप्त, ठीक है, अत्यानंद, अभ्यागत, अभ्यास, ठीक है, जी आपका होगा यण। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम इसका लास्ट टाइप समझते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे लास्ट पार्ट रहेगा हमारा यहाँ पे अयादि संधि। क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, अयादि संधि रहेगी। अब अयादि संधि में क्या होगा, देखिए यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ हो जाएगा, ए का आई हो जाएगा और औ का औ हो जाएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ए का ऐ हो रहा है, ए का क्या हो रहा है, आपका ऐ हो रहा है, ठीक है, और ए का क्या हो रहा है, ऐ का हो रहा है आपका आई हो जा रहा है, और ओ का क्या हो रहा है आपका औ हो रहा है, क्या हो रहा है, औ हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन तीन चीज़ों को याद रखना। देखिए ये चार दिए भी हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपको बताऊँ, एक यहाँ पर भी एक शॉर्ट ट्रिक होगी, य व का उच्चारण होगा इसमें और साथ में तीन अक्षर आएंगे। जो तीन अक्षरों का होगा वहाँ पे आपकी अयादि संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नयन, आंख बंद करके डायरेक्ट क्या करेंगे, अयादि संधि में लगाएंगे। पवन होगा, ठीक है, भवन होगा, साथ में कह सकते हैं आपका पावक होगा, गायक होगा। तो इन सब में अगर पूछता है कि गायक में कौन सी संधि है, तो कह सकते हैं आप अयादि संधि। क्या है आपकी, अयादि संधि है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इनके एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आए। देखिए तीन का सही है, शयन, नयन, चयन, नायक, गायक, दामिनी, विधायक, गायक, यावक, यायक, ठीक है, नायिका, विनायक, ये सब जितने पूछेगा। और संधि विच्छेद पूछेगा, विनायक का संधि विच्छेद, विनेधन, अक, इसको भी याद रखना। ठीक है, इसलिए मैंने ये पीडीएफ लगाई हुई है, समझा रहा हूँ कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो जैसे कोई पूछता है कि गायक का संधि विच्छेद क्या है, तो गैधन अक, तो गायक, ठीक है, नैधन अक, नायक, गैधन अन, गायन, ठीक है। साथ में भवन, श्रवण, हवन, पवन, ये तीनों सब क्या है आपके अयादि संधि, जहाँ पे तीन शब्द आएंगे। ठीक है, और साथ में यौवा भी आएगा, यौवा का उच्चारण होगा इनके साथ में, और ये होगा। ठीक है, बहुत बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे समझ लिया। अगली वीडियो में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इस संधि के दूसरा प्रकार समझेंगे, व्यंजन संधि समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए मैंने पहले कहा था ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 2, 3, 4 या फिर 5। तो स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्याधन अर्थी। क्या होती है, विद्याधन अर्थी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, सावधान का संधि विच्छेद क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, सावधान का कहेगा तो सौधन, अवधान, अवधान, तो क्या हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चौथा है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। देखिए रत्नाकर, देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रत्नाकर, देखिए रत्नधन आकर, तो ये क्या हो जाएगा, रत्नाकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यथोचित, अब मुझे आप लोग बताएंगे यथोचित में कौन सी संधि है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो क्या रहेगा, यथोपथ उचित। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे क्या होता है आपका, यथा धन उचित, यथोचित। अब इसमें जो संधि कौन सी संधि है आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिससे आप लोग लिखेंगे तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला है, महर्षि का संधि विच्छेद है। महर्षि का संधि विच्छेद है, महाधन ऋषि या फिर महर प्लस ऋषि। क्या होता है, ये होता है महा प्लस ऋषि होता है। ठीक है, नरेश का संधि विच्छेद है, नरधन ईस। क्या होता है, नरधन ईस, नरेश। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आठवां है, तथेव का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तथाधन एव, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, तथाधन एव तथेव हो जाता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, व्यवहार का संधि विच्छेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा होगा आपने, व्यवहार का संधि विच्छेद पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो व्यवहार का क्या हो जाएगा, वी धन औ धन आर, क्या हार। ठीक है, तो व्यवहार। ठीक है, चलिए तो बहुत से बच्चे वी में लगाएंगे, ये गलत होता है आपका, व्यवहार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होता है। ठीक है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होता है।
अत्याचार इंपॉर्टेंट है, अतिधन आचार क्या होता है आपका, अतिधन आचार होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। किसका, अन्वीक्षण का। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अन्वीक्षण का जो संधि विच्छेद होगा, अन्वीक्षण, ठीक है, तो मुझे तो इसमें अनुवीक्षण ऑप्शन नंबर आपका सी लग रहा है। आप लोग इसको एक बार चेक करना। ठीक है, मुझे इसका आंसर सी लग रहा है, आप लोग कमेंट से बताना कि ये सही है करके। ठीक है, 12वां है नाविक का सही संधि विच्छेद है नवधन इक। क्या होता है, नवधन इक। कौन सा जवाब, ऑप्शन नंबर नवधन इक, ऑप्शन नंबर सी प्लस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी नाविक का ही पूछता है, तो याद रखना। चलिए, तो बहुत से बच्चे क्या नावधन विक कर देते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, नौ होता है, औ की मात्रा होती है, नौविक। ठीक है, 13वां है सधर्म का संधि विच्छेद है। किसका, सधर्म का। तो क्या होता है, सतधर सत धन धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वां है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको दिख जाता है। ठीक है, तो उज्ज्वल में क्या होता है, उत होता है। क्या होता है, उत लगता है, याद रखना इसको, उज्ज मत कर देना आप लोग, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करता है एग्जाम में। उत धन ज्वल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है दिगंबर का संधि विच्छेद है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दिगंबर में कौन सी संधि है। चलिए मैंने ये पूछ लिया, आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देखिए दिकधम दिक होता है, क्या होता है, दिक धन अंबर, तो दिगंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, बहुत से बंगे उत लगा रही, उल नहीं होता है, उत होता है। क्या होता है, उत, हलंत, याद रखना, उत, उत वाला एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी उतधन लंघन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये देखिए आप प्रैक्टिस आपकी अगर डेली बेसिस पे भी आप आधे घंटे की वीडियो देखते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, 50-50, 100-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपके पास अभी बहुत टाइम है, चीज़ों को पढ़ते भी रहिए और यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, साथ में चैप्टर भी कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ। ठीक है, निम्न में संधि है, किसमें, एत मुन्यारी में, मुरारी। ठीक है, तो व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर अद्य। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि आधे नौ की जहाँ पे मात्रा होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, हमने व्यंजन संधि पढ़ी नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको चीज़ के बारे में बता दूंगा। ठीक है, चलिए 18वां है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछी गई थी ये संधि। ठीक है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है। ये बहुत एग्जाम में पूछता रहते हैं, मतलब आप कोई भी एग्जाम यूपी के दे रहे हैं, एमपी के दे रहे हैं, उत्तराखंड के दे रहे हैं, तो ये एग्जाम कॉमनली दिख ही जाता है। इसमें देखिए याद रखना, उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न, उद्यान। क्या होता है, उद्यान, लास्ट में ओ भी आता है, तो उद्यान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 19वां है निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है। जो निश्चल है आपका, ठीक है, हलन, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना, निश्चल। ठीक है, निकलंक का संधि विच्छेद, निष्कलंक क्या हो जाता है आपका, निष्कलंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निष्कलंक हो जाएगा। ठीक है, 21वां है मनोबल में कौन सी संधि है, किसमें, मनोबल में है। ठीक है, तो मनोबल की अगर यहाँ पे बात करेगा तो ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। क्या हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, 22वां है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि होती है, दूसरी कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है, तीसरी क्या होती है बताइए। देखिए बहुत सिंपल था, व्यंजन हो जाएगी और लास्ट आपकी होती है विसर्ग होती है। ठीक है, तो व्यंजन और विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है, तो यूकेएसआई में भी एग्जाम पूछ सकते हैं। 23वां है गायक का संधि विच्छेद। अभी मैंने बताया था गायक, पावक, भवन, इनमें जो बताया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए कौन सी संधि हो जाएगी, मतलब यहाँ संधि विच्छेद पूछा गया, संधि आप लोग बताएंगे कौन सी संधि होगी, और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद जाएगा गय धन अक, गायक। ठीक है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या फिर मात्राओं का। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट में जब डेफिनेशन बताई थी मैंने कहा था डेफिनेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो यूपी पुलिस के कांस्टेबल में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जो स्वर संधि है तो ये किसके मेल से बनेगा, ये बनेगा स्वरों के मेल से। क्या कहा था मैंने, स्वरों के मेल से बनता है। ठीक है, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो परम धन अर्थ होता है, परमार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए मात्र नाम का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मात्र नाम, क्या रहेगा, मात्र, देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं आया, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मात्र धन, ठीक है, एक मिनट,
री आ जाएगा, ठीक है। मेरी पेन नहीं चल रही है इसलिए री, री और नाम, ठीक है, इसको याद रखना। तो री है, ठीक है। तो मातृ धन नाम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे 27, संधि विच्छेद कीजिए किसका, पुष्पांजलि का। किसका, पुष्पांजलि, इंपॉर्टेंट है। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, पुष्पधन अंजलि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्याधनालय, विद्यालय में शब्द है, देखिए अभी मैंने करवाया था, आ की मात्रा आ रही थी, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इसके अंतर्गत आती है आपकी दीर्घ संधि आती है। क्या आती है आपकी, दीर्घ संधि आती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने कहा था कि आ की मात्रा आएगी, ठीक है। देखिए विद्या, आ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होता है, किसका, गीतांजलि का पूछ रहा है, ठीक है। तो गीतांजलि का होता है गीत धन अंजलि, गीतांजलि, ठीक है, गीत धन अंजलि। तथाति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तथा धन क्या होता है, तथा धन अपि। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। लघुर्मी में कौन सी संधि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो लघु में कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये होती है आपकी, इसमें होती है स्वर संधि। क्या होती है आपकी, स्वर संधि होती है। 32वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी उदाहरण है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, विद्यार्थी, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि का या फिर दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होता है दीर्घ स्वर संधि का होता है, ठीक है। विद्या, आ, देखिए आ की मात्रा आ रही है, ठीक है। अन्यान शब्द का संधि विच्छेद होगा, किसका, अन्याय का, ठीक है, अन्यायी का। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होता है अन्य धन अन्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अन्य धन अन्य याद रखना, सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आता है दोनों में टूटने पर भी, ठीक है। अन्य धन न्याय, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत, अन्याय मत करके आना आप लोग, या नहीं करना है, अन्य करना है, ठीक है, अन्य याद रख लो बस, ठीक है। चलिए 34वां है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। जो संग्रहालय होते हैं आपके, ठीक है, म्यूजियम वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो उसका संधि विच्छेद कह रहा है। तो इसका संधि होता है आपका सम संग्रहालय, ठीक है, सम धन ग्रह, ठीक है, प्लस आलय, तो संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गुड़ाकेश का संधि विच्छेद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड के एग्जाम में काफी बार पूछा था गुड़ाकेश वाला, ठीक है। तो गुड़ाकेश में होती है गुड़ा का प्लस ईस, ठीक है, तो गुड़ाकेश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 36 की तरफ। समुद्रमी का सही संधि विच्छेद यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है। देखिए अब इंपॉर्टेंट एक चीज़ और दिखना है, यहाँ पे क्या बोला गया है, समुद्रमी का बोला गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला आपका समुद्र छुपा हुआ है, इसमें क्या सुना हुआ है, समुद्र छुपा हुआ है, प्लस पीछे देखिए उर्मी, उर्मी क्या है आपकी, उर्मी है, ठीक है। तो समुद्री, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, समुद्र मत कहना, ठीक है, यहाँ पे हलंत नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, मोहर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए सेम, मोहर्मी भी यहाँ पे सेम है, उर्मी तो रहेगा ही, साथ में अब महो, क्या है यहाँ पे, महो है, तो देखिए महाधर उर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे उर्मी गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बड़ा वो होना चाहिए था, इनने यहाँ पे छोटा वो कर दिया था, इसलिए गलत हुई। मरमी तो वैसे ही नहीं होगा, उर्मी आएगा। अब यहाँ पे महत नहीं होता है, ठीक है। और कहीं पर भी शब्द अगर आपका ऐसा लिखा है तो लास्ट में हलंत नहीं आता है, बीच में आएगा या पहले आएगा यहाँ पे, ठीक है। मृगेंद्र से बताइए, मृगेंद्र में कौन सी संधि यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो मृगेंद्र में आपकी संधि है यहाँ पे गुण संधि, क्या है आपकी, गुण संधि है। 39वां क्वेश्चन है, सदैव का संधि विच्छेद, ये मैंने कहा था सदे धन, क्या बताया था, सदैव, सदा धन एव, क्या हो जाती है आपकी, सदा धन एव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो सदैव में आपकी कौन सी संधि है, ये संधि विच्छेद तो हो गया आपका, कौन सी संधि है ये भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। 40वां है, महोसत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये है महाधन औसत, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आता भी होगा, कॉमन है, ठीक है। प्रतिधन आघात, तो प्रत्याघात क्या होता है, प्रत्याघात, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, प्रत्याघात। इत्यादि का संधि विच्छेद कौन सी, संधि विच्छेद नहीं, यहाँ पूछा गया कि इत्यादि में कौन सी शब्द है। अब देखिए इत्यादि अभी करवाया था ये मैंने, ये क्या होती है, यण संधि, क्या होती है इसमें, यण संधि होती है। अब यण संधि क्यों होती है, तो मैंने कहा, क्या कहा था आपसे, या तो य व र आएगा या फिर बीच में क्या आएगा इसमें आदि, मतलब आधा शब्द आता है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है, इत्यादि और यो भी आया है, तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, ठीक है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद, अब नयन में कौन सी संधि होगी आप लोग बताइए, ठीक है। अब नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो नय धन अन, नयन कौन सा हो जाएगा आपका, नयन हो जाएगा, ठीक है, नय धन अन, नयन, ठीक है। 44वां है, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, किसमें, गवीस की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये हो जाती है इसमें
अयादी संधि। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? किसका? ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 वेद होते हैं, उससे पहला वेद तो जो है ऋग्वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद की संधि विच्छेद होती है ऋग प्लस वेद। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे, तक्षण का सही संधि विच्छेद है यहाँ पे, तक्षण का, ठीक है। तो ये हो जाएगा तत् प्लस शरण। क्या हो जाता है? तत् प्लस शरण हो जाता है। उत्त प्लस ज्वल में संधि विच्छेद क्या है? उत्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल। तो ऑप्शन नंबर बहुत सिंपल है, तो उज्ज्वल। अब इसकी देखिए वर्तनी भी पूछता है उज्ज्वल की, बहुत बार मैंने वर्तनी के में करवाया था कि उ आधा जो और वो और लो, उज्ज्वल। और संधि विच्छेद करो बोलेगा तो उत, याद रखना उत, ठीक है। दिग्भ्रम का उदाहरण है दिग्भ्रम, ठीक है। दिग्भ्रम क्या होता है? इसमें उदाहरण किसका है? विसर्ग का है, व्यंजन का है, अयादि का है, यहाँ पे यण का है। तो ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि पढ़ी नहीं है, मैं अगली वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है। निश्चेष्ट, नी प्लस चेष्ट की संधि क्या होगी? निश्चेष्ट। क्या होगी आपकी? निश्चेष्ट होगी। तो कौन सा निश्चेष्ट सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निश्चेष्ट, ठीक है। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर उपयुक्त। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने से ही लग रहा होगा आपके पास। मनो हॉ की वो आ रही है, देखिए मनोयोग, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि होती है, ठीक है। निर्भय का संधि विच्छेद है, ठीक है। यहाँ पे तो आंसर भी दिया हुआ है इसका, तो देखिए नी प्लस भय, निर्भय, ठीक है। अगला है पुरस्कार में कौन सी संधि है? किसकी बात कर रहा है? पुरस्कार की बात कर रहा है। तो पुरस्कार में हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि की बात कर रहा है। निरंतर, जगदीश, महिष या फिर दिग्गज, ठीक है। तो ये हो जाएगी निरंतर में, निरंतर में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में देखा होगा बार बार आपने। तो मनोधन, मनोधन रथ, मनोरथ, ठीक है। धनुष्टकार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धनुष्टा का हो जाएगा आपका धनु प्लस टंकार। क्या हो जाएगा? धनु प्लस टंकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन इतने रखते 55 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा और अयादी संधि वगैरह उसमें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। व्यंजन संधि वगैरह वहाँ पे पढ़ेंगे हम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अपडेट होती है आपको मिल जाती है। साथ में आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे अगर यूके ट्रिपल अभी देखा है न्यू पैटर्न है यूके ट्रिपल एससी का, तो उत्तराखंड के वहाँ पे जो लोकोक्ति पूछी जा रही है, ठीक है, शब्दकोश पूछे जा रहे हैं कुमाऊनी गढ़ वाली, वो मैंने सब कराए हुए हैं, इंपॉर्टेंट बुक से कराए हैं। तो आप उनको देखिए, वहाँ से भी एग्जाम में 5 क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, ठीक है। और परीक्षा वाणी के जो प्रैक्टिस सेट आता है परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू सीरीज आती है, ठीक है, तो उसकी वो बुक पूरी करवाई हुई है, 50 लेक्चर में पूरी कंप्लीट है। तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि एसआई के एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के आने वाले हैं, ठीक है। और आगे लोअर पीसीएस भी है, तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उत्तराखंड कोई भी अगर बच्चा तैयारी करता है तो वो एक एग्जाम को टारगेट नहीं करता है, वो हर एग्जाम को देता है। तो आपके लिए ये वीडियो, बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप लोग दे रहे हैं। क्योंकि हिंदी ये तो नहीं कहती है कि मैं फॉरेस्ट गार्ड के अलग हिंदी हूँ, आपके जो यूपी उत्तराखंड पुलिस के अलग भर्ती अलग हिंदी हूँ, हिंदी तो सेम ही रहती है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप सब वीडियो को देखिए, आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।